नमस्कार। कानपुर में नाबालिग बच्ची से पुलिस की बेशर्म बदजुबानी गुंडे ने के घर में घुसकर किया रेप का प्रयास, दारू से नहलाया। एफआईआर की जगह दरोगा बोला जब एप्लीकेशन लाती है तेरे साथ रेप ही होता है। एसपी ने शुरू कराई जांच, थानेदार बोला था चल मेरे साथ जीप में बैठ, तुझे पूरा कानपुर घुमाऊंगा, देखे तेरी मर्जी के खिलाफ कौन रेप कर सकता है। कानपुर पुलिस लगता है महिलाओं बच्चियों के साथ अपराधों में खुद ही अपराधियों की हमसफर हो चुकी है, तभी तो वह थाने में बच्चियों से ऐसी सभ्यता की बातें करते हैं जिसे सुनकर ही शर्म आ जाती। कानपुर के एक गुंडे ने अपनी इज्जत बचाती घूम रही एक नाबालिग बच्ची 50 दिन से थाने में लेकर एसएसपी कार्यालय तक के चक्कर लगा रही है। गुंडे 2 बार घर में घुसकर बच्ची से रेप का प्रयास कर चुका है। इसी सबको देखते हुए आइए सुनते हैं पीड़ित की पूरी जवानी और कानपुर एसपी से मुलाकात करके की कार्रवाई की मांग। आइए चलें देखें। दे देंगे आपको थाने में, अभी थाने में फिर वही बात होगी। अभी मेरी छोटी छोटी दीवार मजदूर है भैया, न मेरे लड़का न मेरे आदमी कोई भी नहीं है। मेरे हम समझ ना मेरी बच्ची है। मैंने बता दिया है, आप वहाँ से हमसे बात कीजिए। हमारे आदमी ऐसे मैं 2 साल पहले जब स्कूल जाती थी तो उन लोगों ने मुझे रास्ते में छेड़ा। सनी लड़का है, उसने मुझे रास्ते में छेड़ा तो मैंने घर पे आके बताया तो इन लोग घर वालों ने कहा रहने तो, अपने घर पे कोई लड़ाई करने वाला नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो। तो पढ़ाई छोड़ दी। फिर अभी 2 महीने पहले मैं अपनी दुकान है हम लोगों के यहाँ एक परचून की, तो उस पर बैठी हुई थी। उसने मेरे बाल पकड़े रोड पे घसीटते हुए ले गया, उसने रोड पे मारा। और जब मैंने अपने बचाने के लिए मैं भागी अपने घर की तरफ तो देरी से मैं टकरा के गिर गई और वो मेरे घर पे घुस के आया। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझ पे दारू डाली और बोलता है सीधी तरह नहीं मानोगी तो आपकी रेप करूँगा। जब मैं यहाँ एसएसपी के पास आई उन्होंने मुझे कहा कि जाओ थाने जाओ, मैं देख लूँगा। जब मैं थाने गई तो कौशल दीक्षित मुझे 6 बजे बुलाया, 9 बजे तक रात में बैठाए रहे। कहते मैं अभी आता हूँ अभी आता हूँ। जब वो आए तो मुझसे बोलते हैं कि चल तू मेरी बैठ गाड़ी में, देखो तो कितनी सुंदर है जो बिना तेरी मर्जी के कोई पूरे कानपुर में तुझे छू ले। उन्होंने ये बात बोली। उसके बाद अब अधिकारियों से मिली तो फिर क्या बोला गया? अधिकारियों से फिर जब मैं मिली फिर उन्होंने थाने भेज दिया। जब इस बार मैं थाने गई, हाँ, तो अब उनका क्या तो उन्होंने ये मुझसे बोला जरा अपने मुंह से दुपट्टा हटाओ, देखे तुम कितनी सुंदर हो जो तुम्हारे साथ छेड़खानी हुआ करती है, और जब तुम एप्लीकेशन लेके आती तब तुम्हारे साथ रेप ही हुआ करता है। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि सनी के साथ साथ जो पुलिस वालों ने बदतमीजी की है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। कल आप पुलिस से मिलने आई थी, हाँ। तो एसपी से क्या आपको बोला गया है? एसपी ने कहा कि ठीक है जाओ मैं देखूंगा। उन्होंने फिर कल यही बात बोली। उन्होंने एक लेडीज को बुलाया, वो पुलिस वाली है, उन्होंने बुलाया, वो आधी रास्ते में लेके गई। कह रही ठीक है मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली, उतरो जीप से, मैं आऊँगी कल, आज तो मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगी। और उन्होंने बोला था मैं 9 बजे आऊँगी, अब 12 बजे नहीं आ रहा, कोई मेरे घर नहीं आया। और जब मैं फिर से अभी यहाँ पे आ रही थी तो वही सनी नाम का लड़का मेरा पीछा करते हुए मुझे परेशान किया। जिस तरीके से आपके साथ बर्बरता की गई है, उसके बाद पुलिस द्वारा लगातार आपके साथ बर्बरता की गई है, तो इससे क्या लग रहा है कि पुलिस पर भरोसा आप कर सकते हैं? उठ गया है मेरा विश्वास उनसे। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी मदद करेगा। आपकी पढ़ाई का क्या है? पढ़ाई मैंने 2 साल पहले उसी लड़के के पीछे छोड़ दी। मैंने सारी बात एसएसपी सर को बताई थी। 8 क्लास में पढ़ती थी। क्या नाम है आपका, क्या मामला है? जी मेरा नाम अनीता दुआ है और मेरी लक्ष्य के नाम से महिला संगठन है। जी क्या मामला क्या है? मामला ये है, आज से 2.5-3 महीने पहले की बात है। ये बच्ची मुस्कान है जो इसकी एज है 15 साल की है। इसके साथ में वहीं के रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने इसके घर में घुस के इसके कपड़े फाड़े, इस पर शराब उड़ेल दी, इसके साथ रेप करने की कोशिश की। उसके बाद में ये अपने को किसी तरह लोगों ने आके बचाया। उसके बाद ये थाने में गई। थाने में जाने के बाद में वहाँ के जो SHO साहब हैं वो बोलते हैं कि तू इतनी खूबसूरत, चल मेरी जीप में बैठ और तेरे को पूरा शहर घुमाता हूँ, तेरी मर्जी के बिना कोई तुझे कैसे छेड़ लेगा। आप हमें ये बताइए पीड़ित कहाँ जाएगी? पीड़ित थाने में ही तो जाएगी ना। तो थाने में अगर उसको इस तरह का जवाब मिलता है तो वो कहाँ जाए बताइए? हम भी पूछना चाहते हैं एसएसपी सर से, वो कहाँ जाएगी?
उसके बाद में चौकी इंचार्ज, अब जो नए SHO आए हैं, उन्होंने बोला कि उस दिन 2 दिन पहले ये गए, उसको बोलते मुंह खोल के दिखा तू कितनी खूबसूरत है जो तेरे साथ छेड़छाड़ होती है। क्या आज हमारी महिलाओं के साथ में इतना बड़ा अपमान कर रही है पुलिस? क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए, सनी के खिलाफ। वो दबंग है, उसको आप साथ में बिठाते हो और पुलिस के सामने वो दबंग इतना है कि इस बच्ची को हाथ उठा के मार रहे हैं। जो जिस दबंग युवक का नाम लिया जा रहा है आप लोगों द्वारा, वो क्या करता है और कहाँ रहता है? वो इस बच्ची के घर के पास ही में रहता है और वो लोडर चलाता है। आप ये बताइए, एक लोडर चला, क्या आप जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनकी पैरवी करोगे या जो पीड़ित है उनकी पैरवी करोगे? क्या लग रहा है पुलिस का संरक्षण प्राप्त है उसको? बिल्कुल उसका संरक्षण, क्योंकि उसके सामने वो इस लड़की को मारने के लिए खड़ा हुआ। तो आप क्या समझते हैं पुलिस की उसके ऊपर हाथ है ना, इसीलिए तो वो इस तरह की कर रहा है। आज अभी जो है रावतपुर से ये अपने घर से यहाँ पर आ रही थी, तो उसने रावतपुर के पीछे इसके पीछा किया, इसकी नानी को चोट भी लग गई। हम रावतपुर पे पहुँचे, हम इनको लेके आए यहाँ तक। तो क्या इतना दबंग है? कल जब ये यहाँ पर आई थी SP साहब के पास में, तो ये इसके नाना घर में थे, तो थाने में उसको बुलाया गया। तो थाने में जब जा रहा था गाली देने लगा। अभी मैं लौट के आता हूँ थाने से, फिर बताऊँगा। तो इसका मतलब क्या माने हम लोग? क्या माने कि पुलिस का संरक्षण है उसको? इसी तरह के ये काकादेव थाने क्षेत्र का मामला है। हम चाहते भी कार्रवाई होनी चाहिए, सनी पे भी कार्रवाई। अगर नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री तक जाके अपनी बात। काकादेव से एक पीड़ित आई है जिसका कहना यह है कि उसके साथ दबंगों द्वारा जो है वो बर्बरता की गई है, कपड़े फाड़े गए, शराब से नहलाया गया है। इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई की जा रही है? उसके लिए मैंने थाना प्रभारी को स्पेशली फ़ोन करके उनको बताया हूँ और उस पूरे प्रकरण की जांच करने का भी आदेश किया गया है और उसमें सत्यता पाने पर तुरंत अभियोग दर्ज होगा और जो लोग भी इस तरह के अगर कृत्य किए होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस कर्मियों के ऊपर, तत्कालीन SHO के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहना है? उसके लिए मैंने उनके परिवार को बता दिया है कि अगर उनको किसी प्रकार का किसी के विरुद्ध कोई शक हो रहा है तो वो अभी वो दें, प्रार्थना पत्र दें, उसकी जाँच कर हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय वैधानिक कार्रवाई उनके भी विरुद्ध करेंगे।